अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये उम्रे पर जाने की तैयारी हो रही है और ये हमारा 2025 का इस साल का पहला उम्रा था और माशाल्लाह से ये हमने रजब के मंथ में किया। और वैसे तो हर उम्रा ही ख़ास होता है और ये उम्रा कुछ इस तरह से ख़ास था कि ये उम्रा मैंने अपने पेरेंट्स के साथ किया, अपनी सिस्टर के साथ किया और ये हम सब का जो साथ उम्रा था ये पहली बार था। और वैसे तो माशाल्लाह से कई बार मैं उम्रा कर चुकी हूँ और ऑब्वियसली आप जब सऊदीया में रहते हो तो आपका ये आना जाना रहता है। और ख़ैर ये भी बस अल्लाह का बुलावा होता है कि यहाँ पर रहकर भी जब अल्लाह का बुलावा लिखा होता है बस आप जब भी पहुँचते हो तो बस माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा रहा और वेदर भी बहुत अच्छा था और बहुत इन्जॉय किया हमने अपने इस सफ़र को। और जी यहाँ पर अभी ये जो मैं कपड़े निकाल रही हूँ अभी ये तो मैंने मदीना के लिए रखे हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी हमारे पास पाकिस्तान से नए कपड़े आते हैं वो या तो हम रमज़ान के लिए रख देते हैं या फिर हम उम्रे के लिए रख देते हैं कि वो हम एटलीस्ट मक्का मदीना में एक एक सूट जो है वो नया पहन लें। और अगर नहीं होता अवेलेबल तो फिर हम कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल के वो पहन लेते हैं। और वेदर चाहे जितना भी ठंडा हो रियाद में, मक्का में गर्मी होती ही होती है और मक्का का वेदर जो है वो इतना ठंडा नहीं होता। और दिसंबर जनवरी में भी सर्दी बिल्कुल भी नहीं होती वहाँ पर। मदीना में ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि एज़ कम्पेयर टू मक्का फिर भी मदीना में ठंडा होता है वेदर। तो उस हिसाब से ही बस मैं भी कपड़े रख रही थी और यहाँ पर जो है वो सारी पैकिंग हो गई थी डन। और बस ये मुझे हैंड कैरी क्लीन करके ऊपर से और ये रखना था यहाँ पर। और जी अब हमारा सुबह सफ़र का आगाज़ हो गया था और माशाल्लाह से फैमिली बड़ी थी तो हम लोगों ने टैक्सी कर ली थी और हम लोग 2 गाड़ियों में गए थे। और यहाँ से फिर हम लोग पहले गए थे बस स्टेशन और वहाँ से बस में बैठेंगे और ये सफ़र हमारा बस का सफ़र होगा। वरना हम जब ख़ुद उम्रे पर जा रहे होते हैं तो फिर हम अपनी ही कार से जाते हैं। और जी यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि बस का सफ़र जो है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया और बिल्कुल भी नहीं पसंद, बस मजबूरी थी। और क्योंकि इतनी बड़ी फ़ैमिली थी, सबको साथ जाना था तो बस से ही जाना पॉसिबल था। और वरना अदरवाइज़ जो सबसे अच्छा सफ़र रहता है वो आपकी अपनी गाड़ी से ही रहता है और वरना प्लेन से तो होता ही है अच्छा। और ये है कि अपनी गाड़ी से ये आसानी होती है कि आप का जब दिल करे जहाँ पर आप गाड़ी रोक लेते हो और ना भी दिल करे तो फिर आप चलती रहती है गाड़ी और आप सही टाइम पर पहुँच जाते हैं वहाँ। बस का जो है ना वो हमारा इस दफ़ा एक्सपीरियंस भी बहुत ख़राब रहा। और मदीना जाते हुए तो बहुत ज़्यादा ही हमें प्रॉब्लम हुई। तो बस खैर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली जो है वो हम पहुँच गए थे और हमने फिर उम्रा अदा किया। और तकरीबन जो है फ़जर का टाइम हो रहा था तो फ़जर के वक्त हम पहुँचे थे और मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा रहा पूरे रास्ते। और जैसे जैसे हम मक्का के करीब जाते गए और गर्मी जो है वो बढ़ती गई थी। और यहाँ पर जो है वो हम थोड़ी देर के लिए रात को रुके थे। भूख इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी और खाना जो है वो हमने रेस्टोरेंट में रुक के खाया था, ये हाईवे पर था और बिल्कुल भी जो है वो इसका खाना अच्छा नहीं था, बिल्कुल खाने के काबिल नहीं था। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने ये खाना खाया और क्योंकि बस पेट में कुछ भी डालना था, ज़रा सा भी पता होता कि हमसे ये बिल्कुल इस तरह खाया नहीं जाएगा तो फिर हम ये खाना नहीं लेते और कुछ भी हम खुफिया से लेके खा लेते। और ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो है वो खा पी कर दोबारा से बस चली और हम पहुंच गए थे ये मक्का। और ये आपको क्लॉक टावर नज़र आ गया होगा। और बस का ये होता है कि आप जो पैकेज लेते हैं उस हिसाब से
आप होटल सेलेक्ट करते हैं और वो 1-2 ही ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं। तो बस अभी हमारी बस जो है वो होटल की तरफ जा रही थी और हम जिस होटल में रुके थे, आधे लोग उतर गए थे, जो उनकी चॉइस का होटल था वो उस पे उतर गए थे, जो उनके पैकेज के साथ होगा। और हम जो है अब जा रहे थे, हमारा मक्का से होटल दूर था और वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं था। अगर हमें आना पड़ता तो टैक्सी करके आना पड़ता हरम दोबारा। और ख़ैर वहाँ पे शटल्स चल रही होती हैं, उसके टाइमिंग्स लिखे हुए हैं। आप टैक्सी ना करें और वहाँ पे शटल्स के हिसाब से ही जो है आप उस शटल में आ जाएं अगर आप ज़्यादा दिन के लिए स्टे कर रहे हैं। तो खैर ये हमारा उम्रा हुआ था स्टार्ट। और फिर उम्रा करने के बाद जो है बस इस वक्त हमारी हिम्मत जवाब दे गई थी, क्योंकि हमने जो है रियाद से जब मक्का का सफ़र स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद हम होटल गए और हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। और ऑब्वियसली हम एहराम की हालत में थे और हमने सोचा कि हम सोएंगे नहीं, रेस्ट नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट उम्रे के लिए निकल गए। और उम्रा करके फिर अब हम जाएंगे होटल वापस और हम जाके फिर इंशाल्लाह अब आराम करेंगे, सोएंगे। और उम्रा करने के बाद जो है बस हम गए कुछ खाने पीने के लिए। और यहाँ पर आप मक्का के अंदर ही फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, आपका जो दिल करे आप खा सकते हैं। बुफिया भी है, पराठा वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये खाया पिया और इसके बाद जो है हम होटल चले गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।